कोऑपरेट तो हमें किसी ने नहीं किया, कोई भी सरकार रही सेंटर में या स्टेट में, उन्होंने गुरुदेव को कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन परमेश्वर सबके लिए समान प्रेम रखता है। मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूं, आप गुरुदेव के शिष्य हो इसलिए आप गुरुदेव को प्रिय हो, ऐसा नहीं। जो गुरुदेव का शिष्य नहीं भी है वह भी गुरुदेव को प्रिय है। वो कभी दो भांत नहीं करता, कभी भी दो मन नहीं होते उसके लिए सभी बराबर है। मुझे याद है एक बार मैं गुरु माँ के पास गया था, उन दिनों मेरे मन में जो एक प्रश्न था वो बार बार घूमता रहता था कि डिस्ट्रक्शन कब शुरू होगा, क्योंकि तामसिकता इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो मैं चाहता था कि इसका अब अंत होना चाहिए। तो मैं माँ के पास गया। माँ हमेशा घुमा फिरा के बातें करती है, कभी सीधी और सरल बात नहीं करती। मैं गया, माँ आसन में बैठी थी और मैंने कमर लगा ली उनके आसन के साथ और बिल्कुल उनके चरणों के पास बैठ गया और मुंह ऊपर ताक लिया उनकी तरफ। वो पहले इधर उधर की बात करती रही, फिर अचानक से बोलती है, वो मेरे बेटे नहीं है क्या? मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या कह रही है? वो मेरे बेटे नहीं है क्या? जब उन्होंने ये शब्द कहे मेरे सत्ते में आ गया, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? तब मुझे समझ में आया कि उनके कहने का मतलब क्या था, कि मैं किसको मार दूं? तू ये तामसिक कह रहा है, मैं उनको कैसे मार दूं? वो क्या मेरी औलाद नहीं है? तू मेरी औलाद है क्योंकि तू मेरे पास आता है, मेरे पास बैठता है, मुझे प्यार करता है, मुझे छूता है, मेरे चरणों में नमस्कार करता है। तू तो मेरा बेटा है, बाकी जो मेरे पास नहीं आता क्या वो मेरा बेटा नहीं है? बात उनकी एकदम सही थी। भाई सब कुछ उसी तक तो है। जब वो ये कहता है सर्विदम खलविंद ब्रह्म, जो दिख रहा है वो एक ही सत्ता का विराट स्वरूप है। बात सारी चेतना के स्तरों पे आ जाती है जी। मैं चेतना के स्तर में यदि नीचे हूं तो मैं राक्षस हूं, और यही चेतना के स्तर बढ़ जाते हैं तो मैं देव हूं। और इतिहास गवाह है इस चीज का। हिरण्याकश्यप के घर में वो आदमी अवतरित हुआ जिसने भगवान को धरती पे बुला लिया, प्रहलाद जी। ठीक है। और मजे की बात, जब वामन अवतार हुआ था तो बलि जो थे वो भी तामसिक प्रवृत्ति के थे, उनके सीने पे भी पैर रखा और उनको आशीर्वाद दिया। तो उसके यहाँ दो है ही नहीं। सही। देखिए, हम जिसे तामसिक बोलते हैं तो ये भाव होता है कि हम महान, अपने आप को महान बता रहे हैं, लेकिन कभी गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा। गुरुदेव तो कहते थे भूत भी मेरे दोस्त हैं और देवता भी मेरे दोस्त हैं। सच्ची बात है जी। एक व्यक्ति जिसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा कलेक्टर है और दूसरा बच्चा जो है वो नालायक है, निकट है, दारू पी के सड़क पे पड़ा रहता है। बाप क्या करता है, उसको भी उठा के लेके आता है ना घर पे जी। बाप के लिए कभी दो चीजें होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो हम लोग क्या अपने ही प्राइड और प्रेजुडिस बना करके घूमते रहते हैं, ये तामसिक लोग हैं, सुनेंगे नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमकड़ा नहीं होगा। हम उस सत्ता का अर्थ ही नहीं समझते। वो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तू जैसा तू है, वो तेरे सामने जो बैठा तेरे को गाली निकाल रहा है वो भी तू ही है जी। रूप बदल के बैठा है। जो इस चीज को समझ जाता है वो कभी, गुरु नानक देव कहते हैं जी, वो बूंद समानी समुद्र में जाने ये हर कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। तो समुद्र भी उस बूंद के अंदर है, ये बिरले ही बूझते हैं जी जी। और ये बिरलों के ही भाव होते हैं। देखिए, ये कुछ नहीं है, संसार जो है वो बिरलों का भाव है। आपका भाव
जो है वो ब्रह्मांड में चल रहा है और ब्रह्मांड का भाव आपके अंदर आ रहा है जी। अब गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। गुरुदेव ने, मेरा साथ एक अनुभव हुआ। गुरुदेव का कार्यक्रम चल रहा था, हम गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे। सुनते सुनते मेरी नजरें जो ऐसी जगह पहुंच गई जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी। मैं बड़ा आत्मग्लानि से भरा। मैंने कहा, महाराज ये क्या, आपके पास बैठा हूं और मन कहीं और भाग रहा है, कहीं और जा रहा है, ये क्यों? तो गुरुदेव ने चलती स्पीच में कह दिया, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जो गंदगी बाहर तुम देख रहे हो वो गंदगी तुम्हारे भीतर भी है। तो हमारे अनिल जी कहते हैं कि मैं तो कोरोना पॉजिटिव हूं, कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, तो कोरोना ब्रह्मांड में तो मेरे अंदर भी तो है, तो मैं तो पॉजिटिव हूं। वो भाव जो है उनका वो एकदम सही है, लेकिन हम समझते नहीं इस चीज को। हम सात्विकता की और तामसिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, हमारे को उससे क्या करना? हमारे को गुरुदेव ने जो बताया है हमको वो करना है। उन्होंने बताया 2 टाइम ध्यान करो और नाम जप 24 घंटे। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान पे ज्यादा फोकस करते हैं, नाम जप को ढीला छोड़ देते हैं। हकीकत यह है कि आप ध्यान चाहे दिन में 1 ही बार करो और मत करो। मैं तो कहता हूं ध्यान करो, आप तो नाम जप पकड़ लो। आपको सांस के साथ नाम जपाना चाहिए, सांस निकले तो नाम जप निकलना चाहिए। ध्यान वो आपसे नींद में करवा लेगा और इसका जीता जागता अनुभव है। मैं कई बार नींद के अंदर मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे शीर्षोत्सव लगा हुआ है। 1 बार नहीं, कई बार लगा। तब मेरे समझ में आई कि नाम जब भैया पकड़े रखो, ध्यान कराने की ड्यूटी उसकी। भाई वो ये कहता है, देखिए गुरुदेव हर चीज कहते हैं, हम समझते नहीं। गुरुदेव कहते हैं जैसे ही वो कुंडली शक्ति जागृत होती है, आपका मन, प्राण और बुद्धि अपने बस में कर लेती है। मन यानी आपका मन, प्राण यानी आपका श्वसन, सांसें आपकी, और बुद्धि यानी आपकी अक्ल। ठीक है, और हर काम वो अपने अधीन करवाती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ बचता है क्या? कुछ बचता है तो बता दो। आपका मन, प्राण और बुद्धि तीनों मां के पास है, आपके पास कुछ बचा? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं बचा। तो हम यदि उसके यंत्र बनते हैं, देखिए एक होता है गुरुदेव का शिष्य बनना और एक होता है उसका यंत्र बनना। ठीक है, यंत्र का काम वो जो कह दे वो कर ले। शिष्य सोचता है, विचारता है, अपनी बुद्धि से तोलता है। ठीक है, जबकि यंत्र ना तो अपनी बुद्धि लगाता है, ना वो विचार करता है, वो कुछ नहीं करता। वो खिलौना होता है ना, चाबी वाला, जैसे चाबी दे दी वो वैसे ही नाचना शुरू कर देता है। वो यंत्र है, और जितनी बार चाबी दोगे वो मुंडी हिला देगा। तो बिल्कुल अपने को वैसा ही बनना है। जब वो चाबी दे तो हिल जाओ, वो चाबी खत्म हो जाए तो बैठ जाओ। मैं नहीं कहता मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे से प्रचार कराया जा रहा है और जबरदस्ती कराया जा रहा है। करना नहीं चाहता लेकिन कराया जा रहा है। मैं आज आप सबके सामने हूं, मैं नहीं आना चाहता था। पिछले हफ्ते के अंदर मैं 3-4 जगह गया हूं बात करने के लिए, और सबको कह के आया हूं भैया आज आ गया हूं, दोबारा नहीं आऊंगा। भाई सीधी सी बात है, मुझे नहीं फेमस होना। हर आदमी की एक लालसा होती है कि जी मुझे महान बनना है, लोग मुझे जाने। मैं चाहता हूं मुझे कोई नहीं जाने, मैं, मेरा बाप। और देखिए ये बात हम भूल जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब ने कही थी, चिड़िया नाले में बाज लड़ावा,
गिदरा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। मैं इस बात को नहीं भूला हूं कभी भी। इसलिए मैं ये जानता हूं कि यदि गुरु मेरे साथ है तो मैं 1.25 लाख के बराबर हूं। तो मुझे भीड़ की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा, बेटा इस बार भीड़ की जरूरत है, तू जा। मैंने धर्मेंद्र जी को फोन किया। मैंने कहा, धर्मेंद्र जी ऐसा पंगा है। मैंने कहा, यार ये खुरापात आई है, सहयोग करोगे? बोले हाँ, आजा संडे को। वहां गया, वो जो कहानी गुरुदेव ने कहनी थी वो कह दी। उसके बाद वो हिंगू जी ने मुझे कहा, आप आओ हमारे यहाँ ये करो। नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी हो गई, अब जाना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, वो झंडा उठा लिया गलती से। वो झंडा उठा लेता है ना, उसको आगे आगे चलना पड़ता है। तो वो झंडा उठाए आपके पास भी आया हूं। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, उसका एक मैसेज है वो मैं आपको दे रहा हूं। आपको मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे। और वो जबरदस्ती क्रेडिट देता है। भाई साहब हम आपको बताते हैं, एड्स पे रैली निकाली थी बीकानेर में। तो भाई एड्स के प्रचार सामग्री वगैरह सब लेकर के हम लोग गए। अच्छा मैं भी गया। अच्छा हम लोगों ने वो एड्स की प्रचार रैली की। शाम को मैं गुरुदेव से मिलने गया, मैंने प्रणाम किया उनको। तो गुरुदेव मेरे को क्या कहते हैं मालूम? वो एड्स वाली रैली कराया या तू? मैंने कहा मैं करवाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कह रहे हैं, सुन लो, अपने बाप का क्या जाता है। और आप जानकर आश्चर्य करोगे, मुझे पता नहीं था कि मैं सबसे आगे चल रहा हूं उस रैली में। मैं बाइक पे उस रैली में सबसे आगे था। अच्छा। और मुझे ये पता ही नहीं था। और सब जगह फोटोओं के अंदर जब मैंने देखा, फोटोओं के अंदर कि भाई जनता तो पीछे चल रही थी, मैं आगे चल रहा था। मैंने कहा ये जबरदस्ती का गले पड़ गई। मेरे को भान ही नहीं कि जो रैली है उसका लीडर बना मैं घूम रहा हूं। तो भाई इसके अंदर भी वो यही कर रहा है, वो कर तो खुद रहा है। ठीक है, आगे मेरे को कर दिया। तो मैं कभी कभी कहता हूं, महाराज आप ठीक हो, लड्डू मिले तो ठीक है, और जो जूत मिले तो जूत मिलेंगे तो आप मेरे पढ़वाओगे। आप शाणे हो। लेकिन फिर जब यंत्र बनता हूं तब ये कहता हूं, तू जो देगा स्वीकार है, तू जूत दे देगा ना तो भी ठीक है, मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसीलिए ये ट्विटर वाला प्रोग्राम भी किया। और पहला प्रोग्राम हमारा अच्छा रहा, इसलिए मैं चाहता हूं हम दूसरा प्रोग्राम भी करें। और दूसरा प्रोग्राम में भी कुछ नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, पीएम हैं, सबको आप फॉलो करें। और एक हैशटैग आपको दिया जाएगा जैसे ही मतलब हम शुरू करेंगे ये प्रोग्राम। अभी तक विचार ये है कि हम संडे को शुरू करेंगे इसको। ये प्रोग्राम था आज का कि हम आज करेंगे गुरुवार के दिन। लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत थोड़े थे। अच्छा। 100 आदमियों को लेकर के हमने देख लिया कि हम ट्रेंड में नहीं आ सकते। ट्रेंड में आने के लिए हमें कम से कम मिनिमम नंबर जो है 500 का चाहिए। अब 500 ट्विटर अकाउंट अपने शिष्यों के तैयार हों, उसके लिए भाई मैं जगह जगह घूम रहा हूं। और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बना लीजिए भाई, मेरे लिए मत बनाइए, अपने गुरु के लिए बनाइए। भाई आप गुरु को दक्षिणा में क्या दे सकते हो? हर शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो गुरु दक्षिणा दे। अब आप गुरुदेव को क्या दे सकते हो दक्षिणा में? आप जितने लोग भी देख रहे हो, आप कुछ नहीं दे सकते गुरुदेव को दक्षिणा के अंदर।
जीविका उपार्जन के लिए धन, वस्त्र कुछ नहीं दे सकते हो। आप समाधि पे जाते हो, आप फूल माला चढ़ाते हो, आप चद्दर चढ़ाते हो, गुरुदेव को मिलती है क्या? सच बताना, गुरुदेव को मिलती है क्या? नहीं मिलती। आप 501 चढ़ाते हो, 1000 चढ़ाते हो, 11,000 चढ़ाते हो, 21,000 चढ़ाते हो, गुरुदेव को मिलती है क्या? गुरुदेव को नहीं मिलती भाई। तो अब आपका शिष्य धर्म तो ये कहता है तेरे को दक्षिणा देनी है, तो क्या होगी दक्षिणा? प्रचार। तो गुरुदेव ने अपने गुरु को, वो कहते ना मेरी तो एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी, तो गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को क्या दक्षिणा दी? देखिए, गुरुदेव जो बताते हैं उनका दीक्षा किस तरह से हुई, वो वृत्तांत शेयर करता हूं आपके साथ। हुआ ये, एक नाई था, गुरुदेव ने गायत्री की सिद्धि कर ली थी 69 के अंदर। एक नाई था, वो गुरुदेव से रोज कहता चलो गंगानाथ जी के यहां चलो। गुरुदेव कहते हैं कि तू तो गांजा पीता है, भंग खाता है, और तू बाबा के पास भी इसीलिए जाता है। हमारे यहाँ जितने भी बाबा हैं वो सब नशा करते हैं, कि तेरे को वहां फोकट की मिलती है तो इसलिए जाता है, मेरे को जबरदस्ती खींच रहा है, मेरे को नहीं जाना ऐसे बाबा के पास। 2-3 दिन 4 दिन हुए, फिर वो मिल जाता, फिर वो कहता चल। तो एक दिन ये आपसरी में घट रहे थे, वो कहे चौधरी साहब चलो, गुरुदेव कहते रहे नहीं जाना, फालतू बकवास मत कर मेरे से। वो पीछे पीछे, अब ये दोनों झगड़ते हुए जा रहे हैं। एक इंजन पे ड्राइवर खड़ा है, इंजन ड्राइवर, वो इनकी बात सुन रहा है, तो वो हंसते हुए बोला चौधरी साहब क्या बात है, आज क्या पंगा हो गया इस नाई से? तो गुरुदेव से बोले अरे यार ये मेरे को बाबा जी के पास जाना चाहता है, मैं जाना नहीं चाहता। ये बोलता है बहुत महान बाबा है, ये साला गंजेड़ी वहां जाके गांजा फूकता है, मेरे को कहता साथ चलो। तो उसने पूछा कि ये किस बाबा की बात कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये जामसर में है बाबा श्री गंगानाथ जी, उनकी बात कर रहा है। तो जैसे ही ये बात उस ड्राइवर ने सुनी तो बोला चौधरी साहब आपको जाना तो चाहिए। अब गुरुदेव उसके बाद अड़ गए, तू बता क्यों जाना चाहिए? तो उसने अपने जीवन का एक अनुभव शेयर किया। बोला ये कि एक दिन मैं मालगाड़ी लेकर के जा रहा था हनुमानगढ़, और जामसर स्टेशन पर क्रॉसिंग थी इसलिए मेरी गाड़ी वहां खड़ी थी। एक 6 फुट का साधु, गोरा, लंबी लंबी जटाएं, और उसने लंगोट पहन रखा, इंजन के आगे से निकलता है। और मैं मन ही मन सोचता हूं देखो इस देश में कैसे कैसे सांड पल रहे हैं, तो थोड़े अपशब्द हैं लेकिन मैं उनमें हेर फेर नहीं करूंगा, क्योंकि चुतड़ों की राख लगा ली, बाबा बन गए, ठीक है, और संसार में कमाना नहीं दमाना नहीं, भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं, समाज के ऊपर इनका वो जोर हो गया। वो कहता है मैं ऐसा सोच रहा था, और वो क्या उसने इंजन को क्रॉस कर लिया पटरी से, वहां से वापस घूम के आ गया, और मैं इंजन पे खड़ा था, मेरी तरफ देख के बोलता है यदि गांड के राख लगानी इतनी आसान है तो तू लगा के देख। बोला मैंने मुंह से तो कुछ कहा नहीं था, मैं शेर हो गया। मैंने कहा बाबा जी मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो वो बाबा जी बोले जब तेने ये बात नहीं कही तो मैंने ये बात किसी और से तो नहीं कही, तेरे से ही क्यों कही? वो कहे मैं मेरी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा। मैंने कहा आज कोई सच्चा साधु टकरा गया, आज मर गए अपन में, यदि इसने कुछ कह दिया तो वो हो जाना है। बोले मैंने माफ कर दो। तो उसने पूछा कहां जा रहा है? बोला मैं जा रहा हूं हनुमानगढ़। बोला हम भी चलेंगे, और वो इंजन पे चढ़ गया। वो फर्स्ट ड्राइवर थे, वो फर्स्ट ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है, गाड़ी चलाता है सेकंड ड्राइवर।
वो क्या जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई, उस दिन मैंने ट्रेन चलाई। अब जामसर से रवाना हो गए, थोड़ा टाइम निकल गया, देखता रहा बाबा जी का मूड कैसा है। बाबा जी का मूड सही है। बोला हिमाचल से आए हो, वो ठंडा इलाका, ये राजस्थान के दौरे, इतनी गर्मी। ये बात कर रहा हूं मैं आपको 80s की, उस समय तो नहर भी नहीं आई थी। बोले नहीं, यहाँ पे ये जामसर में एक बाबा है, इनके पास आया था। तो वो बोला, मैंने बोला आपकी टक्कर का बाबा है? बोले नहीं, मैं इनके जूते में बैठने लायक नहीं। अच्छा। तो बोला यार जूते में बैठने लायक नहीं है, हाँ। तो इसका मतलब चौधरी साहब, मैंने भी सोचा एक दिन दर्शन करने जाऊंगा, हाँ। लेकिन अभी तक जा नहीं सका। अच्छा। तो गुरुदेव चले गए। अच्छा, गुरुदेव गए, देखा दादा गुरुदेव बैठे थे आसन पे, हॉल बना हुआ है, वो जो हॉल था आप सबने देखा है, वो हॉल, उसी हॉल में, और वो बाहर वाले आसन पे दादा गुरुदेव विराजमान। और वहीं से गुरुदेव गए, नमस्कार दूर से ही किया, दूर से नमस्कार किया, और गुरुदेव ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए, उनके गुरुदेव। और बैठे वहां चाय पी। वह मतलब ये वहां पर था उस समय, दादा गुरुदेव के टाइम में यदि कोई भी जाता था तो चाय जरूर बनती थी। अच्छा। तो चाय बनी, उन्होंने चाय पी और नमस्कार किया और उठ के आ गए। अच्छा। अब वहां से लौट रहे हैं तो गुरुदेव का भांजा वहां पॉइंट्समैन था। अच्छा। तो ये वृतांत मुझे गुरुदेव ने खुद बताया। ये मैं तो आ गया था इन्हीं शब्दों में। हाँ हाँ। अच्छा। मैं समझ गया आपका आशय। हाँ, हम गुरुदेव के साथ इतने फ्रैंक थे, वो कह दिया करते थे। मतलब कभी भी आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि हम कैसे बात करते थे जी। मतलब जब हमारा मूड अच्छा होता था ना, तो गुरुदेव आसन पर बैठे हुए नीचे झुक जाते थे और हम मुंह से मुंह लगा कर बात कर लेते थे। वो इतना प्यार करते थे। जी जी। अच्छा, मेरे को तो डांट भी देते थे। हाँ। मैं उत्पाती आदमी। हाँ। मतलब सबसे उत्पाती आदमी यदि एवीएसके में कोई था तो वो मैं था। हाँ, वो तो जाहिर हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, मतलब उद्दंड, एक नंबर का उद्दंड। हाँ, गुरुदेव के साथ मजा कर लेता था। मूड होना चाहिए तो दिखता था नहीं। हाँ, आज गुरुदेव का मूड ठीक है। हाँ। एक बार जोधपुर में गया। हाँ जी। तो किसी सिंधियन ने मेरे को कहा यहाँ बाबा नहीं रहता है। मैंने कहा ठीक है। मैं गुरुदेव से मिला, मैंने कहा गुरुदेव अभी पड़ोस वाली औरत से पूछ के गया हूँ। हाँ। कहती यहाँ कोई बाबा नहीं रहता है। हाँ। गुरुदेव हंसने लग गए। तो ये बड़ी विचित्र लीला थी जी उनकी। तो गुरुदेव का भांजा वहां पॉइंट्समैन था। अच्छा। तो उसने गुरुदेव से पूछा कि बाबा मामा यहाँ कैसे? तो गुरुदेव बोले ये बाबा के पास आया था। बोला अच्छा, बढ़िया है बाबा। बोला काय का बढ़िया है? हाँ। पंखे लगे हुए, हॉल बना हुआ है, बाबा मस्ती से बैठा है, चाय बन रही है, सुरपा खींचने वाले सुरपा खींचते हैं, काय का बढ़िया बाबा है। हाँ, ऐसे ही है बाबा। अच्छा। तो भांजे ने ये कहा कि आपको पता है मामा, 12 साल से अनाज नहीं खाया है। अच्छा। गुरुदेव बोले हाँ, दिन में नहीं रात में खा लेता होगा। अच्छा। तो भांजा बोला दिन में खाए तो कौन रोकता है? तो गुरुदेव ने कहा भाई तू कैसे कह रहा है बढ़िया है? तब उसने अपनी एक घटना सुनाई। बोला हमने यूनियनबाजी की आपके पीछे पीछे मामा जी। गुरुदेव यूनियन लीडर थे। बोला हमको सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड करते तो रोज हाजिरी लगाने आना पड़ता था। तो हम सुबह 8 बजे वाली गाड़ी से आते थे पैसेंजर से, हाजिरी लगा के दिन भर यहाँ ताश कूटते थे,
हाँ। ताश खेलते थे। शाम को 4-5 बजे जो भी गाड़ी मिलती थी या कोई मालगाड़ी मिलती थी तो हम उसमें चढ़ के चले जाया करते थे। हम्म। तो बोला हम ऐसे ही कर रहे थे तो एक दिन वहां स्टेशन के पास में एक शिव मंदिर है। बोला वहां पे क्या वो शिवलिंग जो है वो नीचे है जमीन के, अच्छा। मतलब लेवल से नीचे है। अच्छा। तो वहां क्या बरसातों में पानी भर जाता था हमेशा, तो वो शिवलिंग जो था वो पानी में डूब जाया करता था। अच्छा। तो बोला हम 3-4 जने थे तो हमारे ये मन में आई कि यार ये हर बार डूब जाता है, चलो इस बार इसको उखाड़ देते हैं और इसको ऊपर लगा देंगे ताकि ये बरसात में यहाँ पानी इकट्ठा होता है तो ये डूबे नहीं, क्योंकि वो गंदा पानी आता है, वो गंदा पानी आके शिवलिंग पे इकट्ठा हो जाता है जो अच्छा नहीं होता। हाँ। भाई वो लगे, उन्होंने क्या किया वो शिवलिंग खोद लिया। अच्छा। अब बोला रात हुई मामा, हमारी आंख लगे, हमको दिखाई दे एक सांड, वो आए हमारे को जोर से टक्कर मारे, हम पलंग से नीचे। अच्छा। हम 4 जनों की हालत खराब। हाँ। फिर हम सोए, फिर वो सांड आए जोर से सींग की मारे, हम नीचे। अच्छा। अब सारी रात हमारी आंख बंद करते हुए हटे, अब करें क्या। हम्म। ठीक है, बोले सारी रात राम राम करते निकाली हमने। हाँ। सुबह 4 बजे और हम मड्डी को भगे गए। हाँ। मड्डी मतलब जामसर गुना, अच्छा। उसको मड्डी बोलते हैं। अच्छा। तो मड्डी पे गए दौड़े दौड़े, हाँ। बाप जी को जाके सारी बात बताई कि बाप जी बोलते थे वो, हाँ। दादा गुरुदेव को हाँ। बाप जी बोलते थे कि बाप जी ऐसे ऐसे सपना आ रहा है, एक सांड आ रहा है, टक्कर मार रहा है, हम नीचे, बचा लो, मार देगा वो सांड हमारे को। हाँ। तो दादा गुरुदेव ने कहा वो मार ही देता तुम्हारे को, हाँ। जान मार देता, हाँ। सिर्फ छोड़ा इसीलिए ही तुम्हारे को कि तुम्हारी मंशा अच्छी थी। अच्छा। तुमने जो शिवलिंग हटाया था हाँ। हाँ। उसमें तुम्हारी मंशा अच्छी थी, इसी वजह से तुम जिंदा हो। अच्छा। यदि कुछ और सोच के हटाया होता तो वो सांड मार जाता तुम चारों को। वो कहे अब बचाओ हमको, तो बचाओ, कैसे बचाओ। हाँ। तो दादा गुरुदेव ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी दोबारा। तो क्या हम तैयार हैं, हाँ। जो बोलोगे हम करने को तैयार है, सांड से बचा लो। हाँ। तब दादा गुरुदेव ने कहा ठीक है, वो तंग नहीं करेगा। ठीक है। हाँ। और बोला मामा उस दिन के बाद वो सांड नहीं आया सपने में, हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई, मंदिर वहां पे है। अच्छा। तब गुरुदेव कहते हैं मेरा विश्वास है, हाँ। अच्छा। तब मेरा विश्वास जगा हाँ। कि अब तो गुरु बनाना पड़ेगा, साधु पहुंचा हुआ है। हाँ। भाई जिसने कह दिया सांड नहीं आएगा तो फिर सांड नहीं आया। अब गुरुदेव तैयार हो गए दीक्षा लेने के लिए। अच्छा, क्या बात। अब गुरुदेव जो सोच के आए हाँ। कि भाई अब अगली तारीख पे जब तनख्वाह आएगी तब नारियल अगरबत्ती और कुछ पैसे लेके जाऊंगा, हाँ। गुरु को दक्षिणा के रूप में दूंगा हाँ। और उनसे शिष्यत्व दीक्षा प्राप्त करूंगा, शिष्यत्व प्राप्त करूंगा। गुरु कहते 5-7 दिन 10 दिन हुए थे कि एक दिन जामसर के लिए लोकल घड़ी थी और बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि इसमें चढ़ जा, आज ही चल। अच्छा। गुरुदेव कहें, हाँ गुरुदेव कहें जेब में आ डाला, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया भी नहीं। हाँ। बोले दक्षिणा में क्या दूंगा। हाँ। तो गुरुदेव कहते हैं मैं गया तो प्लेटफॉर्म पे 1 रुपए का सिक्का दिखाई दिया। अच्छा। मैंने वो सिक्का उठा लिया और अपनी जेब में डाल दिया। हाँ। रेलवे के यूनियन लीडर थे, सेक्रेटरी थे, हाँ। मेंस यूनियन के, इसलिए ट्रेन में तो कोई क्या कहता, हाँ। सब जानते थे। चढ़ गए, पहुंच गए। हाँ। काला गुरुदेव के पास गए, वो 1 रुपए का सिक्का जेब से निकाला, उनके पांव में रखा, ये दक्षिणा है महाराज। क्या बात है। हाँ। और सर नमन किया और उन्होंने हाथ रख दिया। अच्छा। ठीक है। हाँ, उसके बाद उस दिन गुरुदेव को यह एहसास हुआ कि यहाँ से कोई शक्ति जो है वो अंदर घुसी, हो गया ये। और गुरुदेव ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ।
लेकिन जब दादा गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए, हम्म। उसके बाद उन्होंने जो दक्षिणा मांगी हाँ। वो ये थी, नौकरी छोड़ मेरा काम कर। हाँ। और गुरुदेव करना नहीं चाहते थे, गुरुदेव लड़ाई मेरी तरह, हाँ। वो जबरदस्ती हाँ। वो जबरदस्ती करवाई। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुदेव के ये शब्द थे। वो मुझे कहता है, हंस के करेगा तो तू करेगा, हाँ। और रो के करेगा तो तू करेगा। करना तय नहीं है, हाँ। डिसाइड तू कर कैसे करना है। हाँ। अब गुरुदेव ने कहा अब का पड़ेगा, ठीक करते हैं। अरे वहां पे भी पहुंच गए कंडीशन लेकर के कि देख, हाँ। नौकरी करता हूँ, पूरा अभी भी नहीं पड़ता, हाँ। और तू कह रहा ये काम कर, मेरे भी बच्चों का क्या होगा। हाँ। मतलब उनकी लैंग्वेज यदि मेरे पीपे का क्या होगा। अच्छा। तो दादा गुरुदेव बोले पीपे की चिंता तू मेरे पे छोड़ दे, मेरे को तो जो कहा है वो कर। अच्छा। पर मैं आपको हकीकत बताता हूँ, गुरुदेव ये कहा करते थे, मैं मेरी मर्जी से खा भी नहीं सकता भाई। हाँ। ये रियलिटी है। तो मेरे को खाने भी जैसे खाने देता हूँ, कहता नहीं ये नहीं खाना। हाँ। खा लिया तो वो तकलीफ करता है खाना। हाँ। अपनी मर्जी से मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं बहुत बार उनको प्रार्थना करता, मैं महाराज बीकानेर आ जाओ। हाँ। मिलना होता था हमारे को, हम पकड़ थे, स्टूडेंट थे, जेब में बापू जी के पैसे देते थे कि दर्शन करने चले जाएं जोधपुर। तो हम प्रार्थना ये करते थे, आ जाओ। मेरे को कहते थे आना तो चाहता हूँ, ये डोकर आने नहीं देता। अच्छा। कहते थे मैं आना तो चाहता हूँ, ये डोकर आने नहीं देता। मतलब दादा गुरुदेव उनको आने नहीं देते थे। वो बीकानेर आ जाते थे तो गुरुदेव, तो वो वैसे आ गया। वो गुरुदेव को बीकानेर आने नहीं अच्छा चाहते थे। अच्छा। हाँ, ये शुरू में गुरुदेव बाहर नहीं जा रहे थे, गुरुदेव को बीमार करके हॉस्पिटल में। एक बार बीमार, अलग बीमारी बताई डॉक्टर ने, दूसरी बार बीमार, अलग बीमारी बताई डॉक्टर ने, तीसरी बार बीमार, अलग बीमारी बताई डॉक्टर ने। तो एक शिष्य थे जो गंगानाथ जी के साथ रहे हुए थे। अच्छा। उन्होंने पूछा गुरुदेव, लोगों की तो बीमारी कटती है आपसे, आप क्यों बीमार हो रहे हो। बोले ये बाबा मेरे को भेजना चाहता है, मैं जाना नहीं चाहता। इसलिए ये मेरे को हॉस्पिटल, दिन भर ठीक, रात को हॉस्पिटल। सारे टेस्ट टनाटन, डॉक्टर के घर ले जाओ, ये दिन भर ठीक, रात को फिर हॉस्पिटल आ जाओ। तो फिर उसने कहा कि गुरुदेव, एक भूत ही पीछा नहीं छोड़ता। एक भूत भी लग जाए आदमी के पीछे तो वो उसका पीछा जल्दी से नहीं छोड़ता। ये तो फिर है। तो भाई मेरे भी भूत पीछे लगा है। यार गजब लीला, वाह क्या बात है। तो मेरे भी भूत पीछे लगा है भाई, इसलिए आया हूं आपके पास। तो सभी गुरु भाइयों से गुजारिश करता हूं, अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं, सब सेलिब्रिटीज को फॉलो करें, प्रधानमंत्री को फॉलो करें, मुख्यमंत्रियों को फॉलो करें। मतलब जो भी व्यक्ति जो, देखिए गुरुदेव ने चुनाव लड़ा था, आप लोगों को पता है क्या। गुरुदेव ने लड़ा था चुनाव। कितने वोट मिले थे पता है आपको। नहीं, कितने मिले। 3,500 जमानत जब्त हुई थी। और हमने बहुत जोर शोर से प्रचार किया था भाई साहब। अच्छा। तो प्रचार के दौरान मैंने पूछ लिया था, महाराज ये क्या लफड़ा पाल लिया। कभी कुंडली जागरण करने लगते हो, कभी चुनाव लड़ने लग जाते हो। ठीक। तो कई गुरु भाई बोलते थे कि हमने तो गुरुदेव को देख लिया ध्यान में, गुरुदेव संसद के अंदर है और अपना वो पढ़ रहे हैं भाषण। तो यार ठीक है, गुरुदेव तो जीत गए। मैंने गुरुदेव से मान कहा महाराज चक्कर क्या है। तो ये अंदर से बेटा बोला, फालतू बकवास मत करते, जो काम का है ना वो काम कर, क्या करना नहीं कर। मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं तो काम कर ही रहा हूँ।
मैं चुपचाप मेरे काम में लग गया। फिर मेरे को धीरे से बोलता है, हाँ। हार जाऊंगा मैं, बनता डाल। अच्छा। हाँ, मतलब मजे की बात ये, आपको मालूम है ये हारेंगे और हम उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश शोर के साथ लगे रहे। हाँ। इस शिष्य का काम सोचना नहीं है, यंत्र का काम सोचना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम करो जो गुरु क्या चाहता है। उसका रिजल्ट क्या आएगा हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। भाई सीधी सी बात है, लड्डू मिलेंगे या जूते, वो जो मर्जी गुरु की देते भाई। जूते मिलेंगे तो जूते भी स्वीकार्य है महाराज, आपने दिए ना, हाँ। आपका दिया सब कुछ स्वीकार है। तो भाई हम फेमस हो जाएंगे ऐसा मेरी कोई गारंटी, के पास पहुंच जाएगा, 50 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाएगा या 100 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाएगा। हाँ। लेकिन ये है कि जो गुरुदेव चाहते हैं वो हो जाएगा। जी। अब वो क्या चाहते हैं वो आपके भीतर बैठा है, उससे पूछ लो, वो आपको क्लियर कट बता देगा कि क्या चाहता हूं। देखिए इस पैनाडेमिक में पूरा विश्व हिला हुआ है और पूरा विश्व के पास कोई भी इलाज नहीं है। हाँ जी। ये वैक्सीन को जो इलाज बता रहे हैं ना भाई, अभी वैक्सीन वालों भी मर रहे हैं। सरकार बता नहीं रही है, बता देगी कि वैक्सीन जिनको लगी वो भी मर रहे हैं तो आस ही खत्म हो जाएगी। और सरकार आस जितना रखनी चाहती है, इसीलिए हमसे आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। वास्तविकता बहुत भयावह है, बहुत भयावह। ठीक है, और हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। देखिए बाइबल में लिखा है, रिजॉइस यरूशलेम देयर शैल बी नो मोर डेथ। हाँ। ठीक है, और मौतें नहीं होगी। अब उस प्रोफेसी का अर्थ समझ में आता है। हाँ। ये मैसेज गुरुदेव ने सबको दिया। हाँ। अपने जीवन काल में गुरुदेव ने सब जगह मैसेज दिए। मेरे सामने उन्होंने पोस्ट किए, अपने हाथ से लेटर बॉक्स में डाले। हाँ। ठीक है, मैंने देखा है उनको। मैंने कहा मैं ही डाल के आऊंगा, बोला नहीं। हाँ। मैं खुद डाल के आऊंगा। हाँ। ये सबूत मैं, अच्छा। मेरे सामने लेटर बॉक्स में डाले थे। हाँ। फिर सुना किसी ने नहीं। अब इनकी हालत खराब है और गुरुदेव ये कहते हैं एक बार फिर कह के देख, क्या पता सुन ले। हाँ। अब सुने नहीं सुने अपना काम नहीं है। हाँ। लेकिन गुरुदेव निरुत्तर जरूर कर देंगे सबको। हाँ। हमको कोई ये नहीं कह सके कि हमें पता नहीं था। आप सबने फेसबुक पे खूब हंगामे मचाए, आप यूट्यूब पे खूब हंगामे मचा रहे हो, तो फिर बचा ये ट्विटर, तो एक भंगड़ा यहाँ पे भी डाल देते हैं अपन। हाँ। ठीक है, महिलाएं गिद्दा डाल दो, हम भंगड़ा डाल देंगे। कोई पूछेगा है क्या जी, ये बाबा का दरबार है रे। हाँ। बाबा के लिए भंगड़ा डाल रहे हैं जी। अब यदि कोई कल को क्लेम करता है, देखिए आत्माएं तो सारी है ना, जब तक ये देह है तब तक मैं दुर्गेश हूँ, आप राज शिव हो और कोई कुछ और है। लेकिन आत्मा तो सवाल कर सकती है ना जाके कि हमको तो पता लगा ही नहीं हमारे जीवन काल में। हाँ। तो परमेश्वर का जवाब उसके पास होगा। हाँ। जाके ट्विटर चेक कर ले, वहां पे भी मैं था। हाँ। आंखें नहीं खुली तो मैं क्या करूं भाई, मैंने तेरी घंटी बजाई। देखिए बाइबल में एक वृतांत है, हाँ। वो ये कहता है कि मैं तेरे घर आऊंगा, तेरा दरवाजा खटखटाऊंगा, हाँ। और यदि तू दरवाजा खोलेगा तो तेरे साथ डिनर करूंगा। हाँ। ये प्रोफेसी है बाइबल की। हाँ। अब गुरुदेव क्या सबका दरवाजा बजा रहे हैं, जो खोलेगा उसके साथ तो डिनर करेंगे और जो नहीं खोलेगा उसके लिए दूसरा दरवाजा खोल देंगे। हाँ। ठीक है, तो हम इसी मुहिम को, और ये सोचते हुए कि भाई हम यंत्र हैं, तेरा मैसेज दे रहे हैं, तू जाने कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप ट्विटर अकाउंट बनाएं
और राजशिव को बहुत अच्छी तरह से आता है ट्वीट करना, तो आप राजशिव से सीख लें। नहीं तो हमने 2 ग्रुप बना रखे हैं जिसके लिंक मैंने राजशिव जी को भेजे हैं, वो आपको बता देंगे। तो आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाओ और वहां से सीख लो जो सीखना है। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लो। हम संडे को ये ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि संडे को सुबह 7 बजे एक ट्रेंड चलाया जाए। यदि हमारा ट्रेंड चल गया तो हम तभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में होंगे। तो हमारा मैसेज एक साथ बहुत सारे लोगों को चला जाएगा और उसके बाद अपनी साधना में हम वापस अपनी साधना में लग जाओ। क्योंकि एक बार गुरुदेव का जो मैसेज गया वो गया। 1 साल पहले मैंने फेसबुक पे कोरोना को लेकर के कहा था, उसके बाद से लेकर के अब तक चुप हो, कुछ नहीं कहना। जिसको उस कोरोना से डर लगेगा वो फेसबुक पे उस पेज को मिल जाएगा उसको। तो वैसे ही अपन इस बार करना चाहते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग इसमें लगें और इसे करें। देखिए, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है भाई, करना नहीं करना आपके ऊपर है। आप अपने गुरु को दक्षिणा देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो तो आपकी मर्जी। प्रेशराइज में किसी को नहीं कर रहा, मैं तो रिक्वेस्ट करता घूम रहा हूँ। ठीक है, आप करो अच्छी बात है, नहीं करो अच्छी बात है। इससे आप छोटे या बड़े नहीं हो जाओगे। भाई महान कोई नहीं होगा, मैं भी नहीं होऊंगा। और एक बात मान के चलो, उसने जीते जी खुद क्रेडिट नहीं लिया तो अपने को भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है भाई। और जो क्रेडिट के लिए करेगा कि मुझे क्रेडिट मिले, तो भाई साहब वो चलेगा नहीं। इतना ही है। तो अब आप उसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्लिंग गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम सब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।